नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीटीआई फर्स्ट पेपर की बात है। उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये देखते हैं तो हो सकता है इनमें से 10 से 5 क्वेश्चन आपके आ ही जाएं उसमें। ठीक है, तो रेगुलरली ये क्लास रखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए, सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया है, पीएसआई एग्जाम 2007, सीआईडी एग्जाम 2002, पटवार 2011, पुलिस कांस्टेबल 2017, छात्रा अधीक्षक परीक्षा 2008 और वीडियो 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो बता देता हूं मैं आपको। 4 ऑप्शन है, 30 मार्च, 26 मार्च, 30 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 30 मार्च। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये भी देखिए, ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया है, राजस्थान कांस्टेबल पुलिस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास मोर, गोडावन, कोयल या हंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? गोडावन। अगला प्रश्न है, गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1981 में, 1991 में, 1983 में, 1978 में। तो इसका सही उत्तर है 1981 में। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी पूछे गए एग्जाम में, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका है 1981 में गोडाउन को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, 81 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा है? राज्य वृक्ष सब जानते हैं, खिजड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, आप सभी जानते होंगे। ये देखिए, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2011 में, आरएस 2003 में, पटवार 2011 में, बीएसटीसी एग्जाम 2008 में, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के अंदर ये पूछा गया है, जेईएन डिप्लोमा में पूछा गया है 2016 में। तो इतने मतलब बहुत ज्यादा चांसेस वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आया हूं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर या 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे 239 वर्ग किलोमीटर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है क्रमशः है। ठीक है, 2019 में ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो 852 से 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर या 834 या 887 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 826 और 869 किलोमीटर। 826 तो है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये वाला तो है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम क्या है? ये वाला 869। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? ये देखिए प्रश्न आ गया है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 2019 के अंदर कितनी बार पूछ लिया है इसको? देखिए 4 बार पूछ लिया है 2019 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो इसका सही उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवानियन। ये 2015 में पूछा गया है महिला पर्यवेक्षक में। तो इसका सही उत्तर है कार्बोनिफेरस। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है,
ये 2019-20 के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछा गया है संस्कृत शिक्षा में, और लाइब्रेरियन में पूछा गया है। ठीक है, तो गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है? लूनी जवाइन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? उसी प्रश्न को, पीछे वाले प्रश्न को ही 2020 के अंदर ही, ये देखिए 2020 में ही घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाड़ क्षेत्र आ जाएगा, सीधा सीधा है, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाड़ नहीं है, गोंडवाना क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, हाड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, माही का मैदान या बनास बेसिन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वागड़, एक तो वागड़ है, एक बांगड़ है। तो बांगड़ किसको कहते हैं? शेखावाटी अंचल को। वागड़ कहते हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वो वागड़ प्रदेश कहलाता है, और बांगड़ कहलाता है शेखावाटी अंचल, यानी शेखावाटी वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार है कहां से कहां तक है, ये पूछ रहे हैं। 2018 में ये प्रश्न आया है राजस्थान कांस्टेबल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिरोही से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। तो इसका सही उत्तर है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ठीक है, इसकी कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई में बता देता हूं, 692 किलोमीटर है कुल। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई, ये देखिए आ गया है प्रश्न। इसका सही उत्तर है 550 किलोमीटर। खेड़ ब्रह्म सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक, ये कितने किलोमीटर है? अरावली राजस्थान में 550 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, मीजोजोइक, पैलियोजोइक या सीनोजोइक? तो इसका सही उत्तर है प्री कैम्ब्रियन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, ये देखिए ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। जैल प्रहरी 2018 में, महिला पर्यवेक्षक 2015 में, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर। तो ये 4 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या मुकंदरा की पहाड़ियां? तो इसका सही उत्तर क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक किसको कहते हैं? अरावली की पहाड़ियों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 4। ये RAS 2013 का प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या शेखावाटी टोरावाटी की पहाड़ियां? तो इसका सही उत्तर है बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? RAS प्री 2021 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, ये देखिए। ठीक है, RAS प्री जो 2021 के अंदर हुआ था उसका ये प्रश्न है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा थार के भाग हैं। ठीक है, तो देखिए गोडवाड़ प्रदेश आ गया, शेखावाटी प्रदेश आ गया, और बनास इसके अंदर नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो 1 मिनट इसमें देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसके अंदर देखिए ये गोडवाड़ प्रदेश आ जाता है, शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, बनास का मैदान इसमें नहीं है, गग्गर का मैदान इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? ये आया हुआ है असिस्टेंट फायर ऑफिसर 29/1/2022 के अंदर। अभी पिछले साल ही ये प्रश्न पूछा गया है, किसमें? असिस्टेंट फायर ऑफिसर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो देखते हैं क्या है। बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानेर, जालोर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर या झालावाड़? तो इसका सही उत्तर क्या है? जालोर, पाली और अजमेर। जो 999 मिलीबार समदाब रेखा है
वो किन जिलों से गुजरती है? जालोर, पाली और अजमेर जिलों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। ये देखिए, ये प्रश्न भी आरएस प्री 2010 में पूछा गया है। जेईएन डिप्लोमा 2020 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है आपके पास बूंदी, बारां, जैसलमेर या राजसमंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो है जैसलमेर। ठीक है, सबसे न्यूनतम वायुदाब कहाँ रहता है? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना। वर्षा को किसने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण माना है? कोपेन ने, कैंड्रियू ने, ट्वार्थर ने या थॉर्नवेट ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? थॉर्नवेट ने। ठीक है, थॉर्नवेट ने वर्षा को क्या माना है? जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? आप कोपेन का पूछा जा रहा है, तो कोपेन ने तो वनस्पति माना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 और 2019 में ये पूछा गया है कृषि अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक में। भरतपुर एवं अलवर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़, सीकर एवं नागौर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर। तो AW आप सब जानते हैं नीचे वाला हिस्सा है राजस्थान का। ये नीचे वाला जो भी हिस्सा है, इसमें एक तो बांसवाड़ा आ जाता है, डूंगरपुर भी आता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे झालावाड़ आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बांसवाड़ा और झालावाड़ वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007, 2009 आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर, जेल प्रहरी 2018 में ही वापस उद्योग प्रसार अधिकारी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 4 एग्जामों में ये अब तक पूछ चुका है इस एग्जाम को। सॉरी, 5वां, ये देखिए 5वां भी है। 2015 के अंदर महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में भी इसे पूछा गया है। तो 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी पर चूलिया जलप्रपात बनता है? माही, लूनी, चंबल या सोम नदी? तो इसका सही उत्तर क्या है? चंबल नदी के ऊपर। अरे, बंदी हो गया क्या? ठीक है, चंबल नदी के ऊपर है, ध्यान रखना। इसको सही कर देता हूं एक बार। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? चंबल नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाणगंगा। इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा ठीक है, किसको? बाणगंगा को। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? खारी, लूनी, चर्मवती या पार्वती? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते होंगे, चर्मवती इसको पुराना नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध बताना है आपको, किस नदी पर स्थित है? तो आप सब जानते होंगे, या तो बनास, चंबल, बेड़च या कोठारी। PSI 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है पूछ रहे हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज? तो इसका सही उत्तर है गांधी सागर। ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। माही, जाखम, सोम या बेड़च? ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नाम हो जाता है बेड़च हो जाता है। जैसे ही उदय सागर झील के बाद में ये निकलती है, पहले तो इसका नाम आहड़ रहता है, लेकिन उदय सागर में मिलने के बाद में और जब ये निकलती है तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या कोटा सागर? इसका सही उत्तर है राणा प्रताप सागर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? राणा प्रताप सागर ही है। एक मिनट, एक बार हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन राणा प्रताप सागर में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या 93 मीटर? तो इसका सही उत्तर है 62 मीटर। अगला प्रश्न है, बीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी पर
बनाई गई है? भीखा भाई सागवाड़ा नहर 2021 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, यमुना, बनास, घग्गर या माही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माही नदी पर ये बनाई गई नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बेथली लघु सिंचाई परियोजना कोटा, झालावाड़, बारा या चित्तौड़गढ़? तो इसका सही उत्तर क्या है? बारा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया था आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो या ये प्रश्न अगर अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को, और ये सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। पीटीआई सेकंड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर हो, थर्ड ग्रेड हो, या फिर राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, कोई सा भी एग्जाम राजस्थान का है, उन सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।